अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों मैं मुसलमान हूं। क्यों? क्योंकि मेरा लू मेरे बॉडी का एक एक बाल तक इस बात पे पूरा यकीन रखता है कि अल्लाह एक है। क्यों? क्योंकि मैं यकीन रखता हूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी, आखिरी रसूल हैं। क्यों कि मैं यकीन रखता हूं सारी आसमानी किताबों पे, क्योंकि मैं यकीन रखता हूं कि कुरान पाक सच्चा एक दीनी किताब है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई है। मैं यकीन रखता हूं कि मेरा मुल्क पाकिस्तान इसी इस्लाम के, इसी कलमे के नाम पे आज़ाद हुआ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं दावा करता हूं, मैं इकरार करता हूं कि मुझे भी अपनी फौज से बहुत सारे गिले शिकवे हैं, मुझे भी अपने इदारों से बहुत सारे गिले शिकवे हैं, अपनी अदलिया से बहुत सारे गिले शिकवे हैं, अपने थानों से, कचहरियों से बहुत सारे गिले शिकवे हैं। मैं इकरार करता हूं कि हर चीज़, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है दुनिया में। मैं इकरार करता हूं कि मुझे बहुत सारी शिकायत हैं। मैं इकरार करता हूं कि मैं किसी बंदे को लीडर भी मानता हूं, लेकिन अपने मुल्क की कीमत पे किसी लीडर को मैं नहीं मांग सकता। मुझे पहले पाकिस्तान, पहले इस्लाम चाहिए, फिर पाकिस्तान चाहिए, फिर बाकी बातें। मैं अपने लीडर को अपने पाकिस्तान से ऊपर कभी नहीं ले जा सकता। मेरे अदारे अगर गंदा काम करे, मैं अपने अदारों को गाली नहीं बक सकता। मैं अपने अदारों को तबाह होने की बद्दुआ नहीं दे सकता। मेरे लीडर, जिसको मैं लीडर मानता हूँगा, उसमें भी हो सकता है बड़ी बड़ी तकलीफें आई हों, उसके ऊपर भी बड़े बड़े मसले हुए हों, लेकिन मैं उसके बदले में पाकिस्तान को, अपने पाकिस्तान को गाली नहीं बक सकता। हाँ, अगर कोई बंदा किसी और लीडर की वजह से मेरे पाकिस्तान को गाली निकाले, तो वहां मैटर उसका नहीं रह जाता, वहां में मैटर हर पाकिस्तान का रहता है। क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूं, मेरा मैटर है। मेरे दीन इस्लाम को गाली बके, वो मैं चूंकि कलमा गो हूं, मेरा भी मैटर है, मुझे भी बोलना पड़ेगा। जो लोग खामोश घरों में बैठे हैं, जो लोग अपने पाकिस्तान को गालियां बकते लोगों को सुन रहे हैं, जो इन लोगों की गालियों से डर के, इनके गालियों के खौफ से नहीं बोल रहे, उनको मेरी दरख्वास्त है कि उठें, अपनी गैरत की गोलियां थोड़ी सी खाएं, अपने मुल्क को, अपने दीन को किसी को गाली बकरे ना दें। हमारे मुल्क में दुश्मन तरीके से वारदातें डालता है, तरीके से मेरे मुल्क को तबाह करने की कोशिश करता है, तरीके से हमले करता है। कभी इंडिया बॉर्डर से हमले करता है, उसी वक्त कभी चर्चें जलाने के हमले होते हैं, उसी वक्त कभी कोई और हमले होते हैं, उसी वक्त इन्हीं हमारे अदारों में घुस बैठिए, वो अंदर से बैठ के हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर हमले करते हैं किसी एक बंदे के लिए। जो सुप्रीम ओहदे हैं, उनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि सदर है, चीफ जस्टिस है, वहां तक बगैरत हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को गाली बकने वाले कोई ऐसी की तैसी हम नहीं बकने देंगे। हम अपनी फौज को गालियां नहीं निकालने देंगे। हम अपने किसी बंदे को किसी भी सूरत में कोई भी गाली नहीं देने देंगे। ये अपना तैयार कर ले, बाहर से आने वाले लोगों और बाहर से आने वाली बकवासियात का मुकाबला करें। अपने अदारों के आगे डाल बने। क्यों कि वो अदारे आपके आगे डाल बनते हैं। अपने दुश्मन को पहचाने कहां से बोल रहा है। वो बेशक अदलिया में से बोले, वुकला में से बोले, किसी थाने में से बोले, किसी एयरपोर्ट से बोले, किसी और जगह से बोले, उनकी आवाज को पहचाने। आपको अपने दुश्मन की पहचान जब तक नहीं होगी, आप उससे जंग नहीं लड़ सकते। क्यों? आपका दुश्मन एक बात जानता है, वो जानता है लफ्जों से खेलना। स्टोरी को चेंज करता है लफ्जों से। वो चाणक्य का पैरोकार है। वो आपको कहता है कि अपने आप की स्टोरी, जो स्टोरी आप बहस कर रहे हो, उसके अंदर अपने अल्फाज देता है। उस स्टोरी को अपने अल्फाज देके फिर उसको स्टोरी चेंज कर देता है और आपको वर्गलाता है। कब तक चलेगा ऐसे? हम क्यों पीछे रह गए हैं? हम इसीलिए पीछे रह गए, हम कभी भी अपने कान को नहीं देखते, कुत्ते को देखते हैं। आपका कुत्ता बेशक जेल में बंद हो जाए, आप फिर भी अपना कान नहीं देखते, फिर भी उसके पीछे लगे रहते हैं।
بس کر دیں, جاگے, مسلمان بنے, پاکستانی بنے, اللہ سے خیر مانگیں. اللہ پاک ہر وقت آپ پہ رحمتیں کرتا ہے. کتنا کچھ ہو جاتا ہے, کتنے لوگ اٹھ کے آپ کے ملک کے پیچھے پڑ گئے, کچھ کر سکے نہیں. آپ ایک ہو جائیں, ملک کے لیے ڈٹ جائیں. پلیز میری بات پہ غور کریں, اپنے دین کا سوچیں, اپنے مذہب کا سوچیں, اپنے پاکستان کا سوچیں, اپنے پاکستان کے اداروں کا سوچیں. یہ ادارے مل کے ہی پاکستان بنتا ہے. یہ ملک جو ہے وہ اداروں کے بغیر نہیں ہے, ادارے ملک کے بغیر نہیں ہے, اور ہم ان دونوں کے بغیر نہیں ہیں. یہ سارا کچھ ہمارا ہے. مالک تو بنے یار, مالک تو وہ ہوتا ہے جو اس کی پروٹیکشن کرتا ہے اپنی چیز کی. مالک تو وہ ہوتا ہے, آپ کتا بھی پالے, آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں, وہ آپ کی کرتا ہے, آپ اس کی کرتے ہیں. آپ جانور پالے, بھینس, بھیڑ, بکری پال لیں, چارہ آپ بھی ڈالتے ہیں, اس کی خدمت آپ بھی کرتے ہیں. کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کرتا. اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, آپ سوچیں. دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی گپ شپ میں. اللہ حافظ.